गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं जाने वाली हूँ अपने परिवार के साथ मनाली। हम लोग सुबह सुबह उठ चुके हैं। हमने सारी पैकिंग कर ली थी कल रात में ही। कल रात के लगभग 12 बज गए थे पैकिंग करते करते। तो इस बार छुट्टियों में मैं मेरी फैमिली के साथ जा रही हूँ मनाली घूमने। तो आपको बताती हूँ कि हम लोग कैसे गए और हमने वहाँ क्या क्या किया। हमारी पैकिंग हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं। हमारी फ़्लाइट है तो चलते हैं दोस्तों। हम बोर्ड करने वाले हैं और फ़्लाइट लग चुकी है और हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। अपने शहर से दिल्ली जा रहे हैं और फिर दिल्ली से मनाली की बस लेंगे, जो कि रात भर की जर्नी होती है। और फिर हम लोग कल सुबह सुबह मनाली पहुंचेंगे। बच्चे तो इतने एक्साइटेड हैं मैं बता भी नहीं सकती। तो हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और 11 बजे के लगभग हमारी बस है। हमारी बस मजनू का टीला दिल्ली से है रात के 11:30 बजे। तो हम लोग कुछ खा पी कर अब निकल रहे हैं अपने बस के लिए। बस से लगभग 14 घंटे का सफ़र होता है। 10 लेकिन अब क्योंकि सड़क अच्छी हो गई है तो 8 से 10 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो ये हमारी बस है, सिटी लैंड बस लगी हुई है। आपको दिखाती हूँ अंदर से। बस अच्छी है, कम्बल वगैरह भी दे रखा है क्योंकि एसी बस है। तो हम निकल चुके हैं और देखो हम मनाली के रास्ते में हैं। हमने चंडीगढ़ छोड़ दिया है और जैसे ही मनाली के रास्ते शुरू हुए, टनल पे टनल, लंबी लंबी टनलें बना रखी है पहाड़ों के बीचों बीच। तो ये कुछ नज़ारा है सुबह सुबह का। हम लोग पहाड़ों पर पहुंच ही गए हैं। तो सड़क तो यहाँ तक अच्छी थी। एक और टनल है दोस्तों। इतनी टनल्स है ना रास्ते में, मैं बता नहीं सकती आपको। और देखो ये जैसे ही हम पहाड़ों पे आते हैं एक अलग ही खुशबू होती है, अलग ही हवा होती है। हमारे शहर में इतनी भीड़ भाड़ होती है और जैसे ही हम पहाड़ों पे पहुंचते हैं एक अलग सा सुकून मिलता है। सड़क वगैरह भी बहुत अच्छी है। अभी तक तो अच्छी है। रात में क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। और जैसे ही सुबह सुबह हुई है तो जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। तो कुछ ऐसे हैं। ये कुल्लू है, हम कुल्लू पहुँचने वाले हैं। तो कुछ ऐसी सड़कें हैं और ऐसे नज़ारे हैं। ये हम मनाली पहुँचने ही वाले हैं और यहाँ से जो नज़ारे हैं दोस्तों, ये जो नदी है, ये कुल्लू से हम लोग निकल चुके हैं। एक और टनल है दोस्तों। इसके बाद हम मनाली पहुँच जाएंगे। तो ये टनल भी अच्छी खासी लंबी है। बहुत सारे टनल्स बन रहे हैं अभी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉट एयर बलून भी है जो कुल्लू के थोड़ा सा आगे मनाली के रास्ते में पड़ता है। और ये है ब्यास नदी। क्या खूबसूरती है दोस्तों, मैं तो दंग रह गई। मैंने इतनी खूबसूरत जगह शायद लाइफ में कभी भी नहीं देखी थी। मतलब जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही है मनाली। मतलब अल्टीमेट है। और मैं तो बस देखती ही रह गई, बहुत एक्साइटेड हूँ। जो पिछले साल जो बाढ़ आई थी उसमें जगह जगह पे सड़कें वगैरह थोड़ी सी डैमेज हैं जो कि अभी बन रही हैं। बाकी रास्ता अच्छा है। ये पुल भी शायद टूट गया था उसी वक्त, तो अभी ये बना नहीं है, बन रहा है। तो ये ब्यास नदी है दोस्तों। हम लोग मनाली पहुंच गए हैं, एंटर कर गए हैं। और ये पहाड़ों के नीचे से ब्यास नदी ही बह के जा रही है। मनाली एंटर कर चुके हैं लेकिन अभी शहर तक नहीं पहुंचे हैं हम लोग। ये हमारा होटल है, होटल हॉलीडे हाइट्स। अल्टीमेट होटल है दोस्तों। आप मनाली जाओ तो इस होटल में ज़रूर ठहरना। बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इस होटल का कमरा और व्यूज़ दिखाऊंगी दोस्तों। आप बिल्कुल पागल हो जाओगे, इतने अच्छे व्यूज़ हैं कि ऐसी व्यू आपको मनाली के शायद ही किसी होटल से मिले। तो ये है हमारा कमरा। हमने
4 लोगों के लिए लिया था ये कमरा। तो ऐसा कुछ कैबिनेट है, फ्रिज दे रखा है, फिर आपको पानी गर्म करने के लिए एक केटली भी दे रखी है, चाय वगैरह बनाने का सारा सामान है यहाँ पे। और फ्रिज है, ऐसे तो फ्रिज, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ आइसक्रीम वगैरह रखना चाहें। 2 स्लीपर्स दे रखे हैं इन्होंने। ये वॉशरूम है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, सब कुछ बहुत अपडेटेड है, गीज़र वगैरह भी सब कुछ बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा है हमारा कमरा। बहुत साफ़ सुथरा, बहुत ही अच्छी सर्विस थी इस होटल की, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी होटल हॉलिडे हाइट्स। और ये हमारा कमरा है, बहुत स्पेशियस है। हमें एक्स्ट्रा बेड भी दे रखा था इन्होंने। सुबह सुबह काफ़ी ठंड लग रही थी, तो ब्लैंकेट वगैरह भी सब कुछ बहुत अच्छा इंतज़ाम था इनका। ये है मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड है ये, इसको बर्फ़ देखना है। ब्लैंकेट, पानी वगैरह सब कुछ इन्होंने दे रखा था। बहुत स्पेशियस रूम था। और सबसे जो ख़ास बात है इस कमरे की कि दोस्तों आपको जो व्यू मिलेगा ना यहाँ से, वो अल्टीमेट होगा, पूरा पैसा वसूल व्यू है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये बालकनी है इस कमरे की, और बालकनी से जो व्यू है आप वो देखो, किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा है। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं स्विट्ज़रलैंड आ गई हूँ, बिल्कुल लग रहा है ना, वैसे ही पहाड़, वैसे ही नज़ारे, वैसे ही घर। मतलब मुझे तो लगता है कि आपको मनाली का बेस्ट व्यू मिल सकता है इस होटल से। और जब बर्फ़ पड़ती होगी दोस्तों, तो फिर तो यहाँ से जन्नत का नज़ारा भी आप देख सकते हो। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी इस होटल की व्यू और लोकेशन। तो अगर आप आओ तो आप भी ट्राई कर सकते हो इस होटल के लिए, मैं रिकमेंड कर सकती हूँ। हालांकि ये कोई प्रमोशन नहीं है, मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारा कमरा है, एक एक्स्ट्रा बेड भी दे रखा था, बहुत साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। शाम को हम लोग पहुँचे हिडिंबा देवी टेम्पल, जो हिडिंबा देवी का मंदिर है वहाँ पे। तो वहाँ पे शाम को अच्छी खासी ठंड थी दोस्तों। मतलब यहाँ पे तो इतना हाई टेम्परेचर है, लेकिन हमें वहाँ पे ठंड लग रही थी शाम में। मतलब हमने गर्म कपड़े ले रखे थे। आप भी जाओ तो आप गर्म कपड़े लेके जाओ, क्योंकि जब आप ठंडी जगह पे जाते हो तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। दिन में नहीं, लेकिन शाम में बहुत ठंड हो जाती है, अचानक से टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। तो आप गर्म कपड़े, और बच्चों के तो खासकर अच्छे खासे गर्म कपड़े लेकर जाओ, आपके लिए अच्छा रहता है। तो ऐसा कुछ व्यू था हिडिंबा देवी टेम्पल का। फिर शाम को हम लोग मॉल रोड आ गए, क्योंकि बहुत थके हुए थे तो और कहीं नहीं गए। ये है मनाली के मॉल रोड का व्यू शाम के समय का। काफ़ी चहल पहल, और खाना तो इतना अच्छा है ना, एक से एक रेस्टोरेंट, वेज नॉन वेज आपको मिलेगा, आप जैसा भी खाएं। दोस्तों सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ, और आज हम लोग जाने वाले हैं कोकसर में, जो कि अटल टनल पार करके जाना पड़ता है। और हम लोग कोकसर जा रहे हैं, हम लोग रोहतांग नहीं जा रहे, क्योंकि रोहतांग नहीं जा पाए हम किसी वजह से। तो ये है सुबह सुबह का नज़ारा हमारे होटल से। अभी जस्ट सूर्योदय हो रहा है, और आप देखो क्या नज़ारे हैं मनाली के। मतलब लग रहा है ना जैसे पहाड़ों के पीछे से सूर्य भगवान बस खिल के आ रहे हैं। तो हम निकल चुके हैं कोकसर के लिए, और हमने टैक्सी कर ली थी, प्राइवेट टैक्सी, जिसका फेयर हमें लगभग 2500 रुपये पड़ा। हमने पहले से ही बात करके रखी हुई थी, इसलिए, वरना आपको पिक सीज़न में 3500 के आसपास, 4000 के आसपास भी, आप जितनी बड़ी गाड़ी लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। हमने छोटी गाड़ी ली थी, ऑल्टो ली थी, तो हमें 2500 के लगभग पड़ा। और होटल वाले भैया ने ही कर दिया था, तो बहुत हमें जो रेट मिले बहुत अच्छे मिले। तो ये है कुछ नज़ारे। बगल से जो नदी जा रही है वो ब्यास नदी है, और आप देख सकते हो पहाड़ों पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो है वो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और
मनाली इज़ अल्टीमेट दोस्तों। छुट्टियों में अगर पहाड़ों पे जाना हो तो आप मनाली ज़रूर आएँ बच्चों को लेकर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, जो कि सोलान वैली में भी होती है, उसके अलावा और जगहों पे भी होती है। तो हम कल जाएंगे सोलान वैली। आज हम, क्योंकि बच्चों को बर्फ़ देखना था तो हम रोहतांग नहीं जा पाए, तो हम जा रहे हैं कोकसर, जो कि अटल टनल को पार करके जाना होता है। काफ़ी खूबसूरत जगह है, बहुत सीनिक है। तो हमारे होटल वाले भैया ने बताया कि आप वहाँ जाओ, आपको वहाँ भी बर्फ़ मिल जाएगी और आप वहाँ एंजॉय कर सकोगे। तो ये है रास्ते के कुछ नज़ारे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप बस देखते ही जाओ दोस्तों, आपका लगेगा, मन करेगा कि मैं बस यहाँ से कहीं ना जाऊँ। गर्मियों में जहाँ हमारे शहर का टेम्परेचर 42 डिग्री 45 डिग्रीज तक चला जाता है, यहाँ पे काफ़ी ठंड रहती है और मौसम बहुत सुहाना रहता है। तो आप भी मज़े लीजिए, वर्चुअल टूर कीजिए मेरे साथ मनाली की। और ये है खूबसूरत रास्ते जो आपको लगेगा कि कभी ख़त्म ही ना हो। ये पहुंच गए हम अटल टनल, और यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए चेकिंग के लिए रोका जाता है। और अगर आपने परमिट वगैरह सब कुछ ले रखा है तो आपको यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग अटल टनल के अंदर जा रहे हैं और अब दूसरी तरफ जब हम निकलेंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको नज़ारे कोकसर के। दोस्तों ये है अटल टनल और अब हम इसके अंदर जाने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग अंदर जा चुके हैं, घुस चुके हैं अटल टनल के, और ये है अटल टनल। हम लोग बाहर आ चुके हैं अटल टनल के और हम पहुंच गए हैं कोकसर वाले रास्ते में। तो ये है कुछ नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे, पहाड़ों के, बर्फ़ ही बर्फ़ है और नीचे से नदी बह रही है दोस्तों। मुझे नहीं पता इस नदी का नाम क्या है, शायद ब्यास नदी है या पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो नज़ारे हैं दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि बस हम लोग कहीं हिमालय के ऊपर आ चुके हैं, बस ये फीलिंग आ रही है। और हम लोग नदी के किनारे अभी जा चुके हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखो, आप नीचे जा रहे हैं और दूसरी तरफ बर्फ़ है। काफ़ी बर्फ़ नहीं है, थोड़ी पिघल चुकी है गर्मियों की वजह से, लेकिन फिर भी जो जितनी है वो बहुत खूबसूरत लग रही है। और पानी तो इतना ठंडा है दोस्तों कि हमारा मन हुआ कि हम पानी को हाथ में उठाएं, लेकिन जैसे ही हमने हाथ में उठाया हमारे हाथ जम गए। और ये है नज़ारे। ये सिसु कहलाता है, ये जो जगह है ये सिसु है। इससे आगे हम जाएंगे तो कोकसर पड़ेगा, ये जो जिस जगह पे हम अभी रुके हुए हैं। तो दोस्तों हम वापस आ चुके हैं और हमने फिर से हम मॉल रोड पे आ गए हैं शाम को कुछ खाने वगैरह के लिए, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम मॉल रोड पे ही खा लें, क्योंकि यहाँ पे आपको वैरायटीज़ बहुत मिल जाती हैं। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ मॉल रोड का नज़ारा दोस्तों। ये है नज़ारा मॉल रोड का। तो ऐसी चहल पहल रहती है यहाँ पे, बहुत सारे शॉप्स हैं। आप यहाँ से वुलन कपड़ों की, किसी भी चीज़ की जो आप यहाँ से ले जाना चाहते हैं, यहाँ के आर्टिफैक्ट्स वगैरह की खरीदारी कर सकते हैं, आपको अच्छे रेट में मिल जाते हैं। और खाने पीने की बहुत वैरायटी मिल जाती है आपको। तो जितने भी लोग मनाली में रुकते हैं, लगभग रात का खाना वो लोग मॉल रोड पे ही आके खाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं। तो हमने भी अलग अलग चीज़ों को ट्राई किया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो मैं नहीं दिखा रही हूँ आपको कि कौन कौन से शॉप में गए, नहीं तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नज़ारा है दोस्तों हमारे मनाली के मॉल रोड का। हमारा देश खुद ही इतना खूबसूरत है। तो अगर आप गर्मियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मनाली को अपने लिस्ट में ज़रूर शामिल करें।